देख सकते हैं स्विच बोर्ड की वायरिंग जो है कंप्लीट हो चुकी है। कैमरे में पूरा कैद नहीं हो पा रहा है क्योंकि हाइट कम है। देख सकते हैं ये रेगुलेटर है, ये स्विच है, ये स्विच है, ये स्विच है, ये रेगुलेटर है, ठीक। और इसके नीचे आप आ जाइए, ये स्विच है, ये सॉकेट है, ये वाले स्विच से सॉकेट कंट्रोल है और ये वाले स्विच से ये वाला सॉकेट जो है कंट्रोल है। चलिए मैं सामने से आपको दिखाता हूँ। ये देखिए इस प्रकार से बोर्ड आपका जो है दिखने वाला है, देख सकते हैं आप। तो इसमें हम आपको ये बताएंगे, देख सकते हैं नॉर्मली जो कनेक्शन जो है इसी प्रकार से होता है। अब इस कनेक्शन में क्या है कि ये जो रेगुलेटर से वायर निकली हुई है इसमें आपको ज्वाइन करना पड़ेगा। हम आपको ऐसा कनेक्शन बताने वाले हैं कि ज्वाइंट आपका एक भी नहीं आएगा, टेप आपको लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। चलिए सबसे पहले हम ये सारी वायरिंग ओपन कर लेते हैं और फिर आपको जो है स्टार्टिंग से आपको बताते हैं। तो चलिए हम सारी वायर ओपन करते हैं, सिर्फ आपको दिखाने के लिए हमने इस प्रकार से कर दिया था। तो देख सकते हैं ये हमने निकाल लिया। ये देखिए बोर्ड अब अपना पूरा जो है खाली हो चुका है। अब हम प्रॉपर तरीके से आपको कनेक्शन करना बताएंगे। तो सबसे पहले हम स्विच सॉकेट के कनेक्शन से स्टार्ट करते हैं। ये स्विच है हमारा और इस स्विच से ये सॉकेट जो है अपने को कंट्रोल करना है। तो देख सकते हैं ये लूप हमने कर दिया है। इसी प्रकार से इस वाले स्विच से हमको ये वाला कंट्रोल करना है। ये कनेक्शन करते टाइम में आपको ये ध्यान रखना है कि जहाँ पे एल लिखा है तो स्विच का कनेक्शन आपको उसी में देना है। एल का मतलब हो गया लाइन, और लाइन जो हमेशा राइट में रहती है। तो चलिए ये लूप एक लूप हम और यहाँ पे ज्वाइन कर लेंगे ये वाले स्विच से ये सॉकेट में। ये देख सकते हैं दूसरा लूप भी जो है कंप्लीट हो गया। अब हमको क्या चाहिए, सॉकेट में न्यूट्रल चाहिए, है ना। सॉकेट में फेस आपका ये राइट साइड में आएगा, लेफ्ट में न्यूट्रल रहेगा, है ना। ये भी सॉकेट है और ये भी आपका सॉकेट है, तो दोनों को आपस में लूप कर देंगे। तो चलिए हम जल्दी से लूप कर लेते हैं। तो देख सकते हैं न्यूट्रल वाला दोनों सॉकेट में हमने लूप कर दिया है। अब जो है स्विच में हमको फेस चाहिए, ये इस स्विच में भी फेस चाहिए और इस स्विच में भी फेस चाहिए। तो इन दोनों को भी आपस में लूप कर लेते हैं। तो देख सकते हैं फेस वाला भी हमने स्विच में लूप कर लिया है। अब इधर वाला लूपिंग वाला सारा काम जो है हो चुका है और ऊपर अब हमको न्यूट्रल लेने जाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन जो है फेस की ज़रूरत है, क्योंकि देख सकते हैं सारे स्विच में फेस चाहिए, है ना। तो इसी लूप को या तो हम यहाँ से उठा सकते हैं या तो इधर से उठा सकते हैं, दोनों में से कहीं से भी लूप करेंगे। अगले स्विच में 2 स्विच लूप हो गए, 3 4 5, है ना, 5 हैं। पाँचों को जो है लूप करने की ज़रूरत है, फेस चाहिए स्विच में सब जगह। लेकिन यहाँ पे देख सकते हैं रेगुलेटर है, तो हम कुछ डिफरेंट करेंगे। जैसे कि मैंने शुरू में ही बताया था कि इस प्रकार से रेगुलेटर कनेक्शन करेंगे ताकि जो है अपने को जॉइंट ना करना पड़े। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं और फिर आपको बताते हैं। तो एक लूप मैं यहाँ से उठाऊँगा और ये बीच वाले स्विच में हम लूपिंग करेंगे। तो देख सकते हैं इस वाले स्विच से हमने लूप उठाया है और हम आ जाते हैं अब ये वाले पार्ट में, ऊपर वाले पार्ट में। तो यहाँ देख सकते हैं बीच वाले में हमने फेस दे दिया है। अब जब भी हम सप्लाई देंगे तो यहाँ तक फेस अपना आ जाएगा। अब यहाँ पे समझने वाली बात ये है, दोनों रेगुलेटर हैं, इसका कनेक्शन किस प्रकार से करना है ताकि जॉइंट ना आए। तो इस रेगुलेटर में भी 2 वायर हैं, आप देख सकते हैं 2 वायर इस रेगुलेटर की हैं, 2 वायर जो है इस रेगुलेटर की हैं। तो हमको क्या करना है, इन दोनों को आपस में, अगर एक होता तो हम एक का ही कनेक्शन करते, लेकिन 2 हैं तो दोनों कनेक्शन हम इसी में कर देंगे। तो देख सकते हैं जो लूप हमने उठाया है नीचे से, है ना, इसको मैंने अभी टाइट नहीं किया था, तो इसी को हम आपस में तीनों को मर्ज कर देंगे। ये हमने मर्ज कर दिया, तीनों जो है एक हो गया। अब सब में जो है फेस जो है पहुंच जाएगा। तो चलिए अब हम इसको लगाकर और बढ़िया तरीके से टाइट कर देते हैं।
अब देख सकते हैं दोनों रेगुलेटर में फेस जो है पहुंच चुका है और एक एक वायर आपकी रेगुलेटर की बची हुई है। ठीक है, अब एक वायर जो है ये वाला स्विच है, इसमें दे देंगे। तो चलिए हम इस वाले रेगुलेटर को इस कनेक्शन जो है इसमें कर देते हैं, ये वाले स्विच में, देख सकते हैं। और हम आपको चेक करके भी दिखाएंगे कि ये वर्क करता है कि नहीं करता है। हमारी जितनी भी वीडियो हैं तो फेक नहीं है, सब रियल हैं और लाइव हम वीडियो बनाते हैं। इसमें कोई भी ऐसा नहीं है हम गलत, मेरी कोई सी वीडियो गलत नहीं मिलेगी आपको। चलिए अभी दूसरा वाला ये है, तो इसको भी हम ये वाले स्विच में हम लगा देते हैं, ये रेगुलेटर वाला है। तो इस प्रकार से करने से आपको जॉइंट जो है नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, और आपके मन में अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो देख सकते हैं कनेक्शन हो चुका है। देखिए अब जॉइंट आपका कहीं भी नहीं आएगा। और कोई भी अगर आपको समझ में ना आ रहा हो तो आप वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं। चलिए अब बारी आती है कि न्यूट्रल कहाँ पर देंगे और फेस कहाँ पर देंगे। तो देख सकते हैं अभी हमारे पास में 2 वायर के टुकड़े हैं, तो अभी आपको चेक कराने के लिए हम कर देते हैं। तो न्यूट्रल, एक वायर को आप न्यूट्रल मानिए, एक को फेस मानिए। ठीक है, तो चलिए हम सबसे पहले न्यूट्रल आपको बताते हैं, न्यूट्रल आपको कहाँ पर देना है। तो न्यूट्रल हमेशा सॉकेट में देना होता है। तो ये देख सकते हैं जो लेफ़्ट न्यूट्रल जो है आपका सामने से देखेंगे लेफ़्ट साइड में रहेगा। ठीक है, सामने से जब देखेंगे तो ये वाला आपका लेफ़्ट में रहेगा। ठीक है, ये है न्यूट्रल और ये लूप है। तो आप मेन न्यूट्रल जो है यहाँ पे भी दे सकते हैं, यहाँ पे भी दे सकते हैं। तो चलिए हम यहाँ पर दे देते हैं। तो इसको हमको ओपन करना पड़ेगा। देख सकते हैं ये जो है न्यूट्रल का कनेक्शन हमने कर दिया है, ये देख सकते हैं। अभी हम आपको चेक करके भी दिखाएंगे। अब रह गया फेस। फेस आप कहाँ पर देंगे, तो देख सकते हैं फेस जो है स्विच में हमेशा रहता है नीचे साइड में। ऊपर भी आप दे सकते, कई लोग जो ऊपर भी देते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन रूल के हिसाब से आपको नीचे ही इनकमिंग देना है, ऊपर से आउट हो जाएगी। तो आप फेस यहाँ भी दे सकते हैं, इस स्विच में भी दे सकते हैं नीचे, इसमें भी नीचे दे सकते हैं और यहाँ भी दे सकते हैं। 3 जगह आप कहीं भी फेस की सप्लाई जो है दे सकते हैं। तो देख सकते हैं यहाँ भी 2-3 वायर लगी हुई है, यहाँ भी 2 वायर लगी हुई है, यहाँ पर सिंगल वायर है, तो हम यहीं पर फेस दे देंगे। तो चलिए ये वायर है हमारे पास में, तो इसको हम ओपन करके इसको खोलकर और इसी में जो है ट्विस्ट कर देंगे और इसमें जो है मेन फेस आपका आ जाएगा। चलिए ये हमने लगा दिया। इसको बढ़िया से टाइट करना है, लूज एक भी नहीं छोड़ना है, जितना टाइट हो सके इतना भी टाइट नहीं करना है कि स्लिप हो जाए नट। ये देख सकते हैं वायरिंग पूरी कंप्लीट हो चुकी है। चलिए मैं आपको सामने से दिखाता हूँ, आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ये देखिए, ठीक है, ये 2 वायर है, एक में न्यूट्रल, एक में फेस हम देंगे। अभी आपको टेस्टिंग करके दिखाते हैं। चलिए अब हम आपको टेस्ट करके दिखाते हैं। देखिए सीरीज में हमने लगा लिया है, मेन में भी लगा सकते हैं, है ना। ये देख सकते हैं दोनों में, एक में न्यूट्रल एक में फेस। अब चलिए हम सबसे पहले आपको सॉकेट चेक करके दिखाते हैं। तो सॉकेट चेक करने के लिए हम ये हमारे पास में टेस्ट लैंप है, तो चलिए हम इस सॉकेट में लगाते हैं। पहले सबसे पहले दोनों वायर ये हमने लगा लिए। अब चालू करके देखते हैं ऑन होता है कि नहीं। तो देख सकते हैं ये ऑन हो गया, है ना। ये 200 वाट की सीरीज लगा हुआ है, देखिए वो भी जल रहा है, और ये हमने ऑफ़ कर दिया है। चलिए ये चेक हो गया। अब दूसरा आपका हो गया। आपको ये ज़रूर चेक करना है वायरिंग करने के बाद में। देखिए ये ऑन हो गया, ये ऑफ़ हो गया, ठीक है। और अभी हम सीरीज में चेक कर रहे हैं, तो स्विच बंद होने के बाद भी अभी जो है देखिए फेस आ रहा है, स्विच बंद है फिर भी आ रहा है। तो इस बात का भी आपको ध्यान देना है। तो चलिए एक बार हम मेन में लगाते हैं। ये हमने मेन में लगा दिया और स्विच जो है हमने ऑन कर दिया, ठीक है। ये हमने ऑन कर दिया। अब देखते हैं फेस आ रहा है कि नहीं। तो देख सकते हैं अब फेस जो है अब नहीं आ रहा है। अच्छा इसमें आ रहा है ना।
तो यहाँ पे क्या है कि कनेक्शन अपने को चेंज करना पड़ेगा। तो चलिए हम कनेक्शन जो है चेंज कर लेते हैं। तो देखिए हमने कनेक्शन जो है चेंज कर दिया है। अब चलिए ऑन करते हैं। ये छोटी छोटी बातें हैं, आपको कोई भी यूट्यूबर जल्दी से नहीं बताएगा, है ना। लेकिन देखिए अब जो है, अब आपका फेस जो है किसी में भी नहीं जलेगा। देखिए स्विच बंद है। और ये आपको जहाँ भी आप वायरिंग करते हैं, स्विच बोर्ड का कनेक्शन करते हैं, ये चीज़ आपको ध्यान देनी है। स्विच अगर बंद है तो टेस्टर जो है ग्लो नहीं होना चाहिए किसी में भी। अब चलिए ऑन करके देखते हैं। राइट में ही होगा ये, देखिए राइट में है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ज़रूर ध्यान देनी है। चलिए इसमें भी देखते हैं। देखिए अभी नहीं जल रहा है। अब हम ऑन करते हैं, राइट में ही आपका फेस आना चाहिए। देखिए ये चीज़ होती है। अब चलिए बारी आती है रेगुलेटर की, है ना। तो इसका हम चेक करके आपको दिखाते हैं। पंखे की जगह हम इसका इस्तेमाल करेंगे बल्ब का, ताकि रेगुलेटर में जब हम तेज़ करेंगे, धीमा करेंगे, तो आपको बल्ब में समझ में आएगा।